हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मतदाता सत्यापन को लेकर के विपक्ष एकजुट है और बिहार में तेजस्वी यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ साथ तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े कद के नेता बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। लोगों के बीच ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए किस तरह से चुनाव आयोग लोगों के नाम काट रहे हैं मतदाता सत्यापन के नाम पे। एक बड़ा स्कैम किया जा रहा है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए जा रहे हैं, बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं, जिसको लेकर के बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पर है। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। देखिए, पप्पू यादव कई महीनों से, या यूं कह लीजिए कि पप्पू यादव की राजनीति जब से पूर्णिया में पप्पू यादव ने लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ना शुरू किया था। आप सब जानते हैं कि पप्पू यादव ने अपनी एक पार्टी बना रखी थी, जन अधिकार पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे और उसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी करते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात भी करते हैं। और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने लालू यादव के आश्वासन के बाद पार्टी को विलय करा दिया था। आरजेडी में बात नहीं बनी और फिर पप्पू यादव ने कांग्रेस की तरफ रुख किया। और कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा जो खबर है कि कांग्रेस या राहुल गांधी कह सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के दबाव में, तेजस्वी यादव के दबाव में पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दे दिया। पप्पू यादव का टिकट वहां से काट दिया गया, पप्पू यादव को वहां से टिकट नहीं मिली। पप्पू यादव लगातार कई चौखट पर दरवाजा खटखटाते हैं, काफी कुछ उधेड़बुन में रहते हैं, कई तरह की परिस्थितियां सामने होती है और उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं पप्पू यादव। पूर्णिया से बड़ी जीत भी मिलती है पप्पू यादव को, लोकसभा में चुनकर भी आते हैं पूर्णिया से। लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। पप्पू यादव लगातार उसके बाद कहते रहे कि हम कांग्रेस के सांसद हैं। हालांकि तकनीकी रूप से वो कांग्रेस में नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने वो निर्दलीय सांसद रहे हैं, चुने हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस में कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था पप्पू यादव को। इसके पीछे कई सारी वजहें हैं, उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। लेकिन पप्पू यादव लगातार अपने आप को कांग्रेस का सिपाही बताते रहे। लेकिन बिहार में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि आरजेडी या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव कांग्रेस में बड़ी भूमिका में आए, कांग्रेस में जो है उन्हें तरजीह मिले। और पूर्णिया में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव के वो बयान वायरल हुए थे जिसमें कहा था कि आप बीजेपी को वोट कर दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट मत करिए। हालांकि जीत वहां मिलती है पप्पू यादव को पूर्णिया से। और उसके बाद लगातार पप्पू यादव जो है तमाम चौखट पर अपना सर रखते दिखे, पीटते दिखे, माथा टेकते हुए दिखे। लेकिन ना तो राहुल गांधी पसीज रहे थे और ना ही तेजस्वी। बीते दिनों भी देखिए, जब यात्रा निकल रही थी, जिस रथ पर तेजस्वी यादव सवार थे, राहुल गांधी सवार थे और उस रथ पर कई सारे छोटे मोटे नेता को भी जगह दी गई। लेकिन जो तस्वीरें वायरल हुई, जो तस्वीरें दिख रही थी, फर्स्ट बिहार झारखंड के पास भी वो तस्वीरें हैं, वीडियो है, जिसमें पप्पू यादव काफी जद्दोजहद कर रहे हैं उस रथ पर चढ़ने के लिए। लेकिन पप्पू यादव को धक्का मारकर उस रथ से उतार दिया गया, चढ़ने नहीं दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि अलग अलग मंच से माइक तक नहीं दी गई, पप्पू यादव को बोलने तक नहीं दिया गया और पप्पू यादव वहां से भी बेआबरू होकर के लौटते हैं। कई बार राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी का लगातार दौरा बिहार में होता रहा है, अलग अलग कार्यक्रम को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, क्योंकि बिहार में कांग्रेस अपना जमीन तलाश रही है। लेकिन
इन तमाम कार्यक्रमों में भी पप्पू यादव राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे। कई बार कई अलग अलग जगह होर्डिंग बैनर तो लगा देते थे, कई बार वो गायब भी हो जाते थे, लेकिन राहुल गांधी से उनकी ना तो मुलाकात हुई, ना ही कोई बात हुई, ना ही कोई जगह मिली पप्पू यादव के लिए। लेकिन पप्पू यादव वो कहते हैं कि लगातार मेहनत कर रहे थे, राहुल गांधी के नज़दीक आना चाहते थे। कई बार झारखंड में भी वो तस्वीरें दिखी जहां पर वो कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी के साथ आए। जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी उस मंच पर भी पप्पू यादव पहुंच चुके थे, कोशिश वहां भी उन्होंने बहुत सारी की। पार्लियामेंट में भी पप्पू यादव बहुत सारी कोशिश करते दिखे कि वो राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीक जाएं, बात करें, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी पप्पू यादव के लिए। लेकिन अब जब देखिए मतदाता सत्यापन के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ है, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के बिहार की यात्रा पर है, और पूर्णिया में जब जैसे ही ये टीम पहुंचती है इंडिया महागठबंधन की, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता, तो पप्पू यादव को मौका मिलता है और वो मौका पर चौका मारते हैं। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव ने जो बातें कह दी वो बातें चर्चा में हैं। उन बातों को लोग जो है सो अब बता रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया, जिसके बाद से ही सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि जो पप्पू यादव पूर्णिया चुनाव में, लोकसभा चुनाव में या इससे पहले भी कई बार या उसके बाद भी लालू परिवार पर तंज कसते रहे, तेजस्वी यादव पप्पू यादव को फूटी कौड़ी नहीं सुहाते। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने कोट करते हुए कहा कि वो लालू यादव का बेटा है, इसीलिए बाकी उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसके कोई महत्व नहीं है। तेजस्वी यादव को अब तक खारिज करने वाले पप्पू यादव, राजनीतिक रूप से खारिज करने वाले पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया, बड़ा नेता बता दिया। वो पप्पू यादव जो लगभग 6 बार से सांसद हैं, लगभग 3 से ज़्यादा बार वो निर्दलीय चुन करके आए हैं सांसद। 1990 से ही विधायक वो जीत करके आए हैं पप्पू यादव, और वो खुद भी अपनी राजनीतिक छवि को लेकर बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, अपने परिवार के रुतबे और हैसियत की बात करते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन की बात करते हैं। राजनीतिक छवि उनकी जो है तो है ही, वो खुद भी खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। वो पप्पू यादव राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव का गुणगान करते हैं और जननायक बताते हैं। सवाल इसी को लेकर के है कि क्या पप्पू यादव ने घुटने टेक दिए, क्या पप्पू यादव अब जो है सरेंडर कर गए हैं तेजस्वी यादव के सामने। हालांकि वो तस्वीरें जो है वायरल है, वो तस्वीरें आप देख भी सकते हैं, वो किस तरह से पप्पू यादव जो है ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और यही तस्वीर जो है वो वायरल है। लोग इसको लेकर के लगातार कई तरह की बातें कह रहे हैं, और तमाम देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। और यही बात जो है अब चर्चा में है, बिहार की सियासत में है। देखते हैं क्या कुछ तस्वीरें निकलकर आने वाले समय में देखने को मिलती है। क्या बिहार में एक बार फिर से नए समीकरण बनने जा रहे हैं, क्या बिहार में नई तस्वीर एक बार फिर से बनेगी। लेकिन पप्पू यादव का पूर्णिया में इस तरह से तेजस्वी यादव का जयघोष करना एक बार फिर से चर्चा में आया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।